जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। मैंने पार्ट फर्स्ट को पहले सॉल्व कर चुका हूं। वहां पर अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को देखिएगा, तभी आपको जो है समझ में आएगा। इस जो पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं, और आज जो इसके साथ साथ में जो यूपीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है पिछले सालों में, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा बेसिक देख लेते हैं जो मैं पहले आपको बताया था। अगर मान लीजिए A/B है, दिया गया है 2:5 और दे दिया गया B/C 3:2 दे दिया गया। अगर आपको पूछा है A/B/C निकालिए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप देखेंगे A/B की वैल्यू यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो B की है वैल्यू, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर है 5। तो पहले हम B की वैल्यू बराबर करेंगे। वो कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए A/B है, दिया गया है 2:5। इस तरह से B/C दिया गया है कितना? 3:2 दिया गया है। तो हम यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर दोनों की B की वैल्यू बराबर हो जाएगी। लेकिन याद रखना, जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं दोबारा लिखूँ A/B, तो यहाँ से मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? 6:15। इसी तरह से B/C है, अगर इस पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, यहाँ हो जाएगा 15:10। अब यहाँ देखिए आप A/B/C, A की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 6। B की वैल्यू देखिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पर भी 15 है। ठीक है, दोनों 15 है। यहाँ हो गया 15। C की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 10 है। इस तरह से A/B/C को हम निकाल सकते हैं। मैंने पहले जो पार्ट अपलोड किया हूँ उसमें बताया हूँ। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन जो कि यूपीपीएससी में आया हुआ है, इसी पर बेसिस है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीएससी 2018 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया था परसेंटेज का भी किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको मैं बता चुका हूँ। जैसे कि मान लीजिए, बता दे रहा हूँ आपको, अगर बोला जाए 20% B = 30% C, तो B/C की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ क्या करेंगे? जो यहाँ पर रेशियो परसेंटेज है, परसेंटेज को परसेंटेज से काट देंगे तो हो जाएगा 20B = 30C। बाद में B/C हम निकाल लेंगे, मैं बताया था। तो इसी बेसिस पे जो क्वेश्चन आया था उसको हम सॉल्व करते हैं। यूपीपीएससी 2018 क्वेश्चन है, इसमें दिया गया था, क्वेश्चन नंबर था 56। इसमें कहा गया है अगर 20% x + y = है 50% x - y का, तो इसमें बताना था x/y की वैल्यू क्या होगी। जो ऑप्शन दिया गया था इसमें ए है 3:7, B 5, इतना दिया गया था। इसको सॉल्व करना था, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन लिखा मैंने 20% को यहाँ से परसेंट डायरेक्ट हम काट सकते हैं। x + y = हो गया 50x - y। तो यहाँ से परसेंट को परसेंट से मैंने काट दिया, तो आ जाएगा कितना? 20x + y = 50x - y आ जाएगा। डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा? 20x + 20y = 50x - 50y। अब यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 30x किया, यहाँ पर x को उधर कर लिया मैं, आ गया 30x। यहाँ कितना आ जाएगा? = 70y। अब यहाँ पर अगर हम 0 कट कर दिया, अब x बटे y करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो x की वैल्यू होती है y की होती है, जो y की होती है x को जाती है। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे x/y तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7/3। इसका जो सही आंसर होगा, तो यहाँ पर जो था रेशियो
सी था, इसका सही आंसर जो था 7:3 इसका सही आंसर था। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी 2018 में। तो अगला क्वेश्चन ये करते हैं, एक क्वेश्चन और दिया गया यूपीपीएससी 2018 का है। इसमें दिया गया था, ये 61 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया था अगर एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक पूर्णांक है, और इसमें दिया गया जो वैल्यू एक्स रेशियो वाई का दिया गया था 1:2 और वाई रेशियो जेड की वैल्यू दी गई थी 3:5। फिर एक इक्वेशन दे दिया गया था 5x - 3y + z। पूछा गया था पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। जो ऑप्शन दिया गया था इसमें ए दिया गया था 180, बी दिया गया था 190, सी दे दिया गया था 196 और डी 200। तो जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हूँ उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, और इसको मैं इस तरह से क्वेश्चन बताया भी हूँ। पहले पार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे समझाया हूँ मैं। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। x रेशियो y इक्वल टू दिया गया 1:2 और y रेशियो z दिया गया है 3:5। तब यहाँ आप देखेंगे x की वैल्यू तो 1 है, z की वैल्यू यहाँ पर 5 दिख रही है, लेकिन y की वैल्यू देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों वैल्यू डिफरेंस है, भिन्न भिन्न है। तो हम उनको क्या करेंगे, सबसे पहले हमको समान बनाएंगे। कैसे करेंगे इक्वल, यहाँ पर देखेंगे y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर है 3, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे अगर हम 2 से, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो जो नई क्वेश्चन बनेगी वो क्या होगा 3:2 और y रेशियो z का हो जाएगा 6:10। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 6 होगा। जब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, यहाँ 1 है 2 है तो हो जाएगा यहाँ पर 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कर सकते हैं x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो गया, y की हो गया 6 वैल्यू और z का हो गया 10। इतना हो गया x y और z की वैल्यू आ गई। अब जो इक्वेशन दिया गया था इसमें 5x - 3y + z, इसमें हम इक्वेशन को पुट करते हैं। कितना होगा यहाँ पर 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है -3y, 3 इंटू 6, z की वैल्यू 10 थी, कितनी वैल्यू आएगी अगर देखेंगे तो सॉल्व करेंगे 15 आ जाएगा -18 + 10, टोटल आएगा 7। इसकी जो है मल्टीपल की वैल्यू हो सकती है, इसकी पॉसिबल वैल्यू। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अब 7 तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो 7 डिवाइड करेंगे 180 नहीं कटेगा, 190 नहीं कटेगा, 200 नहीं कटेगा, लेकिन 196 अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो आसानी से कट जाएगा। कितना जाएगा, 2 बार कटेगा, 14 हो गया 28, यानी 196 जो है इसकी पॉसिबल वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। जो इसका सही आंसर था वो था बी ऑप्शन, बी नहीं सी ऑप्शन था इसका। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने किया जो कि यूपीपीएससी 2000 इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। पूछा गया है, कहा गया है अगर मान लीजिए ए रेशियो ए और बी 2 पर्सन हैं और उनकी जो इनकम है, इनकम की रेशियो है वो है 3:2, और जो एक्सपेंड करते हैं, व्यय करते हैं, खर्चा उनका एक्सपेंडिचर, उसका रेशियो दिया गया है 2:3 दिया गया है। फिर कहता है जो प्रत्येक हैं ये सभी जो सेविंग करते हैं, बचाते हैं, वो 200 रुपया बचाते हैं, तो उनकी जो आय की रेशियो क्या है, ए और बी की इनकम की रेशियो क्या है, इनकी जो इनकम है उसका रेशियो क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब ये बताइए आप, मान लीजिए अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से 5 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो सेविंग कितनी होगी, तो हम जो खर्चा करें उसको माइनस कर देंगे, जो आ जाएगा वही सेविंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वही देखते हैं। तो यहाँ पर इनकम इनकी 3:2 है, ए की 3 है
और इसकी बी की 2 है, जो खर्चे कितना करते हैं 2:3 करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ देखेंगे हम डिफरेंस, एक मिनट, सॉरी यहाँ 3:4 है, यहाँ क्वेश्चन 3:4 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 3 कमाता है 2 खर्च करता है, यहाँ पर 4 कमाता है 3 खर्च करता है, यानी डिफरेंस कितना है 1 का है। यहाँ पर यहाँ भी 1 है। एक ट्रिक है, इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। या नीचे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है, बचत जो कर रहे हैं 1:1 का है, सेविंग जो कर रहे हैं कितना रेशियो है 1:1 है। 3 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्च कर रहा है तो 1 रुपया बचा। इस तरह 4 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये खर्च कर रहा है तो 1 रुपया बच रहा है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि 1 रुपया नहीं 200 रुपया बचा रहे हैं, यानी इसका यहाँ पर 200 दिया गया है। कितना टाइम है 200 टाइम। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो 200 आ जाएगा, यानी 200 रुपया उनका बच रहा है। लेकिन जो रियलिटी में बच रहा है 1 रुपया, तो इसका कितना हो जाएगा 200 टाइम ज़्यादा है। इसी तरह से जो उनकी इनकम है, जो इनकम दिया गया है वो दिया गया है 3:4, तो 3 ना होकर 200 टाइम हो जाएगा कितना 600 हो जाएगा। जब 4 का हो जाएगा इस तरह से 200 टाइम, यानी कितना हो जाएगा 800। तो जो रेशियो पूछा था ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, एक रेशियो हो गया 600 और उसका रेशियो कितना हो जाएगा 800। इसका सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी हो जाएगा 600 रेशियो 800, इनका जो है इनकम का अनुपात होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आय, ए और बी हैं, इनकी जो आय है वो दिया गया इनकम की वैल्यू 3:2 है, 3:2 है। और जो खर्च करते हैं यानी एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, उसकी जो रेशियो है 4:3 है। बता रहा है इसमें जो लास्ट में सेविंग करते हैं, बचाते हैं, वो है 2000 और 1000 है, इतना है पैसे बचाते हैं। तो पूछ रहा है ए रेशियो बी कि इनकी आय कितनी है। बाकी मैं क्वेश्चन आप देख सकेंगे, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के ये क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर जब इस तरह क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन जो पहला मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन अभी, वो थोड़ा उससे चेंज है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम मान लेंगे कि ए रेशियो जो बी है, इनकी जो इनकम है 3x है और 2x है। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए अगर कोई 10 रुपये कमा रहा है और खर्चा कर रहा है 2 रुपया, तो बचे कितना 8 रुपये बचेगा। कैसे किया मैंने, 10 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो जो बचत होगी वो आ जाएगा। यानी जिस तरह से इनकम कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं, जितना खर्च कर रहे हैं, अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो बचत आया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए अगर तो इनकम इतना है, यानी अगर ए बाई बी की बात करें हम तो हो जाएगा 3x बाई 2x, और खर्च कितना कर रहे हैं 4:3, 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया -3। और सेविंग कितना कर रहे हैं, बता रहा है 2000 डिवाइड बाई 1000, रेशियो में खर्चा कर रहा है। इसको हम सरल के लिए कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए रेशियो ए बटे बी को लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को हम 3x माइनस 2000 डिवाइड बाई 2x माइनस 1000 इक्वल टू 4/3। कुछ नहीं किया, यहाँ पर 4 को मैं उस साइड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, 200 को मैं इस साइड ले लिया। इसी तरह से हम प्लस माइनस करके हम दोनों संख्याओं को बराबर कर दी। इसलिए किया क्योंकि अगर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम अलग से कर लिए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9x 6000 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 8x माइनस 4000 हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ से x को अलग कीजिए और संख्याओं को अलग कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4000 प्लस 6000, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2000 हो गया,
ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गया 2000। इसी तरह से अगर इनकम बात करें हम, तो एक इनकम कितनी हो जाएगी, एक ही माना था मैंने 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हम 2000 को, तो हो गया 6000। इसी तरह से बी की अगर इनकम बात करेंगे हम, तो बी का था 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2000 में, हो जाएगा 4000। ठीक है, यानी ए और रेशियो बी का आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन से। ठीक, अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में आप मान लीजिए 100 का पूर्णांक है, अगर आप पाते हैं उसमें से 40 नंबर, तो क्या लिखते हैं आप? अगर आप इसमें से 40 नंबर पाया आपने 100 में से, तो आपको अगर लिखना होगा तो किसे लिखेंगे, 40/100 आपको लिख के दिया जाएगा। यानी जो टोटल होता है हमेशा उसको नीचे लिखते हैं और जितना आप पाते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। अगर हम कहूँ कि आपने टोटल 100 नंबर था, इसमें से पा गए 40, आपने पा गया, और आपको कितना नहीं मिला, तो 100 में से अगर हम 40 निकाल देंगे तो 60 नंबर ऐसा था कि आपको नहीं मिला। अगर मान लीजिए परसेंट की बात करें, अगर 20% की बात करें, तो 20% को परसेंट मीन्स होता है 100, तो 20 को हम लिख सकते हैं 20/100, यानी 1/5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या 30% है तो इसको भी ले सकते हैं हम 30/100 ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर था 40 नंबर आप आए थे, तो 40/100 ले सकते हैं। बाद में जब इसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यानी टोटल था आपको जो आपके जो एग्जाम में नंबर था 5 था, और आप पाए हैं 2 पाए हैं, और कितना नहीं पाए आप, 3 नंबर नहीं पाए हैं। तो आगे जो क्वेश्चन होगा कुछ इसी तरह से कॉन्सेप्ट होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि किसी कंपनी में कुछ कर्मचारी हैं, उनका जो अनुपात दिखा रहा है कम कर दिया जाता है। कर्मचारियों की संख्या 3:2 करके कम कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है ये 3 नंबर है क्वेश्चन। 3:2 कर दिया जाता है कम करके, इनको हम डिक्रीज करके कम कर दिया जाता है। कंपनी है कोई, अपने जो एम्प्लॉय की संख्या कम कर देगी, वो 3:2 कर दी, और उससे क्या होगा, इससे जो उनका वेतन है, सैलरी है, उनकी वेतन है, तनख्वाह, वो बढ़ जाता है 4:5 में बढ़ जाता है। ठीक है, और ऐसा करके कंपनी जो है वो बचाती है, कंपनी जो सेविंग होता है, कंपनी ऐसा करके जो उसका सेविंग होता है वो बचाती है 12,000 रुपये बचाती है, 12,000 रुपये वो कंपनी बचाती है। इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक जो इनिशियल वैल्यू थी, यानी प्रारंभिक खर्चा क्या था कंपनी का। दोबारा सुन लीजिए, इसमें कहा गया है कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को कम कर देती है, उनकी संख्या को कम कर देती है। मान लीजिए कोरोना है तो उसमें काफ़ी कंपनियां अपने जो है एम्प्लॉय को कम कर दिए थे, उनकी नंबर को। इसी तरह से क्वेश्चन है, उस संख्या को कम करके 3:2 में कर दिया गया, और उससे क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय थे उनकी तनख्वाह 4:5 में, यानी कि हिसाब से बढ़ गया है 4:5 में, और कंपनी की जो है खर्चा जो हो रहा था, तो इससे मतलब कि एम्प्लॉय को घटाने के बाद उनकी जो बचत हुआ कंपनी का 12,000 की बचत हुआ। तो पूछ रहा है इसमें कि प्रारंभिक खर्चा कितना होती थी कंपनी का। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए, अगर 3 एम्प्लॉय हैं, उनको एक लोग की 4 रुपये दिया जा रहा है, तो उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 12। इस तरह से अगर 2 एम्प्लॉय थे, अगर 5 रुपये दिया जा रहा है तो उनकी कितना हो जाएगा, इनकम 10 हो गया। अब यहाँ देखिए जो 12 है ये है प्रारंभिक वैल्यू कंपनी की। खर्चे ही होगा ना कि 3 एम्प्लॉय थे, 4 रुपया दे रहा है एक लोग की तनख्वाह, तो 12 रुपया था, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यानी अगर पहले जो थे 3 थे एम्प्लॉय, बाद में 2 हो गए। रेशियो मतलब यही है, 3:2 मतलब पहले 3 थे, बाद में 2 हो गया, लेकिन जो तनख्वाह बढ़ी उनकी 4 से 5 बढ़ गई। अब पूछ रहा है कि कंपनी 12,000 रुपये बचा रही है, तो प्रारंभिक खर्चा कितनी थी कंपनी का। यहाँ देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर
3 एम्प्लॉय थे 4 रुपये दे रहा, तो एक लोग को कितना देगा 12 रुपये। इसी तरह से 2 एम्प्लॉय थे 5 रुपये 10 रुपये दिए, यानी पहले जो था 12 रुपये था, अब जो है कंपनी सिर्फ 10 रुपये खर्च कर रही है। प्रारंभिक खर्चा था कंपनी का 12 रुपये, और अब इस टाइम यानी इस टाइम अगर बात करें इस समय, ये कंपनी खर्चा 10 रुपये है। तो कितना हुआ कंपनी का? कंपनी का 12 रुपये से 10 रुपये खर्चा हो रहा है, यानी यहाँ से 2 रुपये कम खर्चा हो रहा है कंपनी का। 2 रुपया कंपनी बचा रही है। 12 रुपये पहले दे रही थी, अब उसका खर्च हो रहा है 10 रुपया, 2 रुपया बचा रही है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन दिया गया बोला 2 रुपया नहीं, वो 12,000 रुपया बचा रही है। ठीक है, कितना गुना ज़्यादा है? ये है 6000 गुना। ठीक है, इसी तरह से पूछ रहा है प्रारंभिक खर्चा कितना था। प्रारंभिक खर्चा 12 रुपये था, तो 6000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, क्योंकि ये भी 6000 गुना हो जाएगा। जब सेविंग दिखा रहा है 2 रुपया, लेकिन उसमें बताया गया 12,000 रुपया है, उसका 6000 टाइम ज़्यादा है। उस तरह से क्या होगा, उसका जो उसका प्रारंभिक खर्चा था वो भी 12 रुपये ना होकर 6000 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 को हम 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 72,000 रुपया हो जाएगा। प्रारंभिक खर्चा कंपनी का 72,000 रुपया था, और इस टाइम अगर बात करें तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम 6000 को, कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। ठीक है, 60,000 हो गया। 72,000 रुपया खर्चा पहले था, अब इस टाइम 60,000 रुपया खर्चा हो रहा है। दोनों को माइनस करेंगे तो 12,000 रुपया बचत आएगा। यहाँ से अगर हम 12,000 हो गया, सॉरी 72,000 रुपया खर्च हो रहा था पहले, माइनस कर दिया मैं 60,000 से, तो आया कितना? 12,000 रुपया इस टाइम कंपनी सेविंग कर रही है। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ पुरुष और महिला है दिया गया है। मैं लिख दिया पुरुष के लिए एम लिख दिया, यानी मेल, और फीमेल लिख दिया। इसमें बताया गया है जो कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई मालिक है, वो जो एम्प्लॉय को काम करा रहा है, तो उसमें जो उसकी जो कुल खर्चा जा रहा है, कुल राशि उसकी जो खर्चा हो रही है मेल फीमेल में, वो बता रहा है 6:5 है। और प्रत्येक पुरुष और महिला की जो वेतन मिल रही है उसका अनुपात दिखा रहा है 2:3 है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए किसी कंपनी में 50 रुपये किसी कंपनी खर्चा हो रहा है, और एक जो एम्प्लॉय की है तनख्वाह है, एक जो एम्प्लॉय है वहाँ पर कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह है 5 रुपये। अगर पूछूँ आपको तो वहाँ पर कितने एम्प्लॉय हैं, तो आप क्या करेंगे? टोटल खर्चा हो रहा है कंपनी का 50 रुपये, और एक जो कर्मचारी है एम्प्लॉय है उसकी जो तनख्वाह है 5 रुपये है, तो कितने एम्प्लॉय होंगे? क्या करेंगे आप? 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10 जो 10 कर्मचारी हैं उनकी एक की तनख्वाह 5 रुपये है, तो इसी तरह से कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा 5 कर्मचारी के। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन है। अब यहाँ बताइए 2 रुपये वेतन है और कुल राशि हो रहा है 6, यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पर मेल कितने हो जाएंगे? यहाँ पर अब 6 में 2 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3, क्योंकि 6 रुपया टोटल कंपनी खर्चा कर रही है, यानी मेल पुरुष के ऊपर, और 2 रुपया तनख्वाह है, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? पुरुष हो जाएंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह से फीमेल की बात करें तो 5 रुपया खर्चा कर रहा, टोटल फीमेल कितनी है? 3, तो यहाँ पर जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो मेल रेशियो जो फीमेल है कितना है? वो 3:5/3 है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा 5। यानी जिस क्वेश्चन में जो पूछा था मेल और फीमेल का रेशियो पूछा था, हाँ, मेल और फीमेल की संख्या क्या होगी, तो यहाँ हो जाएगा 9:5 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर दिया गया था कंपनी कुल राशि कितनी खर्चा कर रही, कंपनी 6:5 में खर्चा कर रही थी, और जब दिया गया था कि जो पुरुष और महिला है उनका जो सैलरी का रेशियो है वो था 2:3। यहाँ पर पूछा गया था कितने मेल हैं फीमेल हैं, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल लिए आंसर को।